Hello friends, today I am recording this video for discussion of a instruction which is instruction number 1 of 2022-23 which was issued by GST investigation on 25th May 2022. एक तरीके से देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के रूप में सर्कुलेट हो रहा है, बट मेरे हिसाब से दिस इंस्ट्रक्शन सेज नथिंग बट रीट्रेट कर देता है जो लॉ है. वॉट एवर इज स्टेटेड इन दिस इंस्ट्रक्शन एवरीथिंग वी आर अवेयर ऑफ. ऐसा नहीं है कि हमको ये मालूम नहीं है, बट I would say it has been given a shape that they are clarifying something with regards to recovery during the course of search and seizure. So purpose ये है वीडियो का कि I want to share my views on this, कि मैं इस इन्वेस्टिगेशन के जो सर्कुलर आए हैं या इंस्ट्रक्शन आया है 1 नंबर का 25 मई का, उससे क्या समझता हूँ और क्या निष्कर्ष निकालता हूँ. तो थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा. There is a matter which is still pending before the Honorable Gujarat High Court. It was Bhumi Associates versus Union of India. SCA number 3196 of 2021. 16 फरवरी 2021 का एक ऑर्डर है, एक इंटरिम ऑर्डर है जो ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने पास किया था 16 फरवरी 2021. मैं खाली उस इंटरिम ऑर्डर के कुछ लाइंस जो पैराग्राफ 2 है 16 फरवरी के ऑर्डर का, वो मैं पढ़ना चाहूँगा एंड देन विल डिस्कस दिस इन्वेस्टिगेशन इंस्ट्रक्शंस. लास्ट लाइन है पैरा 2 से, वी प्रपोज टू पास एन इंटरिम ऑर्डर इशूइंग द फॉलोइंग डायरेक्शंस. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स एज वेल एज चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल स्टेट टैक्स ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात are hereby directed to issue following guidelines by way of suitable circular or instructions. So ये instruction मेरा ऐसा मानना है इस ऑर्डर के को ध्यान में रखते हुए किया गया है. I do agree that the honorable court has said that they propose to pass an interim order. So therefore it can be said that it is not an interim order but it is a proposal that court is inclined to pass such an order. जहाँ पे वो प्रिंसिपल कमिश्नर्स को या सीबीआईसी को ये डायरेक्ट कर रहे हैं या डायरेक्ट करेंगे कि आप कुछ गाइडलाइंस इशू करें, सर्कुलर्स इशू करें या इंस्ट्रक्शंस इशू करें. क्या इंस्ट्रक्शंस इशू करें सर? 4 उन्होंने पॉइंट्स बोले. पहला, नो रिकवरी इन एनी मोड बाय चेक, कैश, ई पेमेंट और एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शुड बी मेड एट द टाइम ऑफ सर्च इंस्पेक्शन प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 67 ऑफ द CGST और गुजरात GST एक्ट. मीनिंग देयर बाई सर्च के समय आप कैश में, चेक में, ई पेमेंट के तरीके से या किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट के एडजस्टमेंट के द्वारा आप कोई पेमेंट कलेक्ट नहीं कर सकते. देयर कैन नॉट बी एनी रिकवरी. सेकेंड उन्होंने बोला जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड देयरफॉर ये इंस्ट्रक्शन मैं बाद में पढ़ रहा हूं, पहले ये ऑर्डर पढ़ रहा हूं सो दैट द मेमोरी ऑफ ऑल माई डियर फ्रेंड्स गेट्स एटलीस्ट रिफ्रेश्ड. तो सेकेंड जो उन्होंने बोला कोर्ट ने, वो ये बोला कि अगर कोई असेसी, इवन इफ द असेसी कम्स फॉरवर्ड टू मेक वॉलंटरी पेमेंट बाय फाइलिंग ऑफ DRC 03, द असेसी शुड बी आस्क्ड और एडवाइज्ड टू फाइल सच फॉर्म DRC 03 ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ सर्च प्रोसीडिंग्स एंड आफ्टर द ऑफिसर्स ऑफ द विजिटिंग टीम हैव लेफ्ट द प्रेमाइसेस ऑफ द असेसी. नाउ देयर इज अ कंटेक्स्ट टू इट, वी नीड टू अंडरस्टैंड. कोर्ट ने बोला DRC 3 से अगर मैं रेडी हूं एज अ असेसी, मेरे प्रॉपर्टी पे मेरे प्रेमाइस पे सर्च चल रहा है, आई एम रेडी टू मेक वॉलंटरी पेमेंट, देन ऑल्सो द ऑफिसर शुड नॉट एक्सेप्ट दैट वॉलंटरी पेमेंट. और उनको कहना पड़ेगा कि जब सर्च कंप्लीट होगी सर हम निकल जाएंगे आपके यहाँ से, उसके बाद आप पेमेंट करना, हमारी प्रेजेंस में नहीं. इसका कंटेक्स्ट ये है कि जब सर्च चल रही होती है तो मोर और लेस हमने देखा है जनरली द टैक्स पेयर और द असेसी इज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड एंड ही इज नॉट इन अ पोजिशन टू टेक राइट डिसीजंस. मैं मान लेता हूं कि डिपार्टमेंट
कि ऑफिसर्स कोई ज़बरदस्ती नहीं करते, कोअर्सिव एक्शन नहीं लेते, कोअर्शन नहीं करते, even then the taxpayer may not be in the mental situation or condition to make the voluntary payment, to accept it and make the voluntary payment. I am saying may not be because इसी तरीके के वर्ड इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस में भी यूज किए हैं. बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस एज पर माई एक्सपीरियंस इसका विपरीत होता है. डिपार्टमेंट ऑफिसर्स प्रेस द टैक्स पेयर कि आप अगर ये पेमेंट नहीं करेंगे तो हम प्रेमाइसेस नहीं छोड़ेंगे. नाउ टेल मी व्हाट इज द मैकेनिज्म इन दिस लॉ जिससे हम पेमेंट कर सकते हैं और वो DRC 3 नहीं भी करें तो भी चलेगा. आई डोंट थिंक देयर इज एनी मैकेनिज्म. या तो मैं रिटर्न भर के उसको मैं यूज कर सकता हूं या फिर मैं DRC 03 से उसको कर सकता हूं. देयर इज नो अदर वे. तो DRC 03 जैसे ही मैंने पेमेंट किया, इट बिकम्स अ वॉलंटरी पेमेंट अंडर 74(5) और 73(5). सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेरा ऐसा मानना है कि वो कहीं ना कहीं प्रेशर से होता है. एंड देन थर्ड था कि एक फैसिलिटी होनी चाहिए कंप्लेंट या ग्रीवेंस फाइल करने की सर्च प्रोसीडिंग के बाद, विच वुड बी मेड अवेलेबल टू द एसएससी इफ ही वाज फोर्स्ड टू मेक पेमेंट इन एनी मोड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सर्च प्रोसीडिंग. तो अगर सर्च के ड्यूरेशन में अगर आपसे जबरदस्ती कराई तो आपको एक फैसिलिटी देनी पड़ेगी जिसमें आप कंप्लेंट अपलोड कर सकते हो. और फोर्थ, अगर कंप्लेंट को ऐसी फाइल हुई तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द कंसर्न्ड ऑफिसर. सो फ्रेंड्स, दिस वाज समथिंग व्हिच वाज पास्ड as an order on 16th February 2021. Although it was proposal to be passed, but this was the intention of the court. इसी ऑर्डर से मैं बोरो करता हूं या कॉग्निजेंस लेते हुए आई विल कम टू दिस इंस्ट्रक्शन डेटेड 25 मई. सर इसी चीज को ओपनिंग पैराग्राफ में बोल रहे हैं कि सर्च इंस्पेक्शन की ड्यूरेशन में GST लायबिलिटी आती है तो टैक्स पेयर ऑप्ट करता है वो पे करने के लिए या तो फुल या पार्ट में DRC 3 से. एंड देन द इशूइंग अथॉरिटी इज सेइंग कि ऐसे इंस्टेंसेस उन्होंने नोट किए हैं जहां पे कुछ लोगों ने जहां वॉलंटरी पेमेंट DRC 03 से किया, उन्होंने बाद में एलिगेशन किया कि हमसे तो ये जबरदस्ती अंडर प्रेशर अंडर कोअर्शन भरवाया गया, रिकवरी की गई. और कुछ लोगों ने टैक्स पेयर्स ने कोर्ट को भी अप्रोच किया. तो ऐसे काफ़ी जजमेंट्स है. गुजरात हाई कोर्ट तो एंट्री ऑर्डर है, बट देयर आर जजमेंट्स ऑफ अदर कोर्ट्स व्हिच हैव गिवन फाइनल ऑर्डर्स एंड दे हैव आल्सो ऑर्डर्ड टू रिफंड द अमाउंट व्हिच हैज बीन कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च. अगर सर्च में कोई भी कलेक्शंस किए हैं तो भूमि एसोसिएट को रेफर करते हुए देयर आर मेनी जजमेंट्स वेयर इन द ऑनरेबल कोर्ट हैज सेड कि दिस अमाउंट शुड बी रिफंडेड बैक टू द टैक्स पेयर. सो सेकेंड पैराग्राफ में व्हाट दे आर सेइंग दैट दे हैव एग्जामिन्ड दिस मैटर and therefore the board is considering this to clarify as a necessity. What they are saying is कि voluntary payment जो है वो लॉ में दिया गया है और करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ ये है कि आप वॉलंटरीली पेमेंट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 73(5) और 74(5). इसका मतलब ये होता है कि अब आप अपनी जो लायबिलिटीज थी वो आपने डिस्चार्ज कर दी. एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो सेइंग कि आपके ऊपर जो पेनल्टीज लगने वाली थी या जो इंटरेस्ट आपका बर्डन बढ़ रहा था वो आपने कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर दिया या लिमिट कर दिया. दिस इज पैरा 2. सो मेरा ये कहना है दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग न्यू. दिस इज समथिंग विच इज रिटन इन द लॉ कि अगर आपकी कोई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही है, शोकॉज नोटिस आ रहा है या आने वाला है, ऑडिट चल रही है, आपको कोई गलती महसूस होती है, आपको लगता है कि कहीं शॉर्ट पेमेंट नॉन पेमेंट है या एरोनियस रिफंड है या आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत अवेल और यूटिलाइज कर लिया है, देन इन दैट केस यू कैन मेक दोज पेमेंट्स वॉलंटरीली. दैट इज द रेफरेंस कि आप वॉलंटरीली पेमेंट कर सकते हैं और उससे आपका ये होगा कि लोअर पेनल्टी लगेगी और इंटरेस्ट बर्डन वहां रुक जाएगा. बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च की बात नहीं करते. सर्च एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका है.
After investigation, you will have to issue a show cause notice. Once the investigation and the show cause notice duration is there, इसका मतलब आप सर्च करके चले गए और आपका शो कॉज नोटिस इशू होने वाला है, उसके पहले अगर मुझे लगता है मैं सामने से अगर जाके भर देता हूं, दैट इज वॉलंटरी पेमेंट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग. नॉट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च जहां पे मेरा मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब्ड है, यू आर आस्किंग मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो मैं तो ये चाहूंगा कि सर आप जाने के लिए कैसे करोगे, आप जाने से का तरीका क्या आपको भेजने का, क्योंकि मैं इतने प्रेशर में हूं, तो आप मेरे को प्रेशर करोगे कि भैया आप पैसा भर दो तो मैं जाने दूंगा, एंड देयरफॉर आई विल पे दिस. सो इट कैनॉट बी सेड टू बी अ वॉलंटरी पेमेंट. इन नो circumstance, by any stretch of imagination, this cannot be said that it is a voluntary payment. But they have clarified कि voluntary payment तो लॉ में दिया हुआ है और आप कर सकते हैं. उससे आपको फायदा ये होगा कि पेनल्टी लोअर हो जाएगी और आपकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बचेगी. दिस वी आर नोइंग. सो नथिंग हैज बीन क्लैरिफाइड. फर्दर व्हाट दे आर सेइंग, दे आर गिविंग रेफरेंस इन पैरा 2 ऑफ सेक्शन 79 विच डील्स विद रिकवरी, एंड दे आर सेइंग रिकवरी के प्रोविजंस तो लॉ में हैं. आपका एडजुडिकेशन कंप्लीट हो जाए तो हम रिकवरी कर सकते हैं. वेरी वेल, हु इज डिनाइंग इट? यू हैव ब्रॉड पावर्स ऑफ रिकवरी. आप मल्टीपल तरीके से मेरे से रिकवरी कर सकते हो, बट वंस द अमाउंट इज एडजुडिकेटेड, वंस द अमाउंट इज डिटरमाइंड एंड आई डिसाइड नॉट टू गो फॉर अपील, then only the recovery can be initiated, otherwise not. Because there is section 78 also which says कि 3 महीने के तक आप रिकवरी नहीं कर सकते, बिकॉज 3 महीना मेरा अपील का टाइम है मेरे पास. उसके बाद आप रिकवरी कर सकते हो 79 में, देयर इज नो डिनाइल. बट यहाँ पे सर क्वेश्चन ये है कि सर्च के समय रिकवरी आप नहीं कर सकते. सो देयरफॉर दे आर नाउ क्लैरिफाइंग कि लॉ हैज नो रेस्ट्रिक्शन, लॉ हैज नो रेस्ट्रिक्शन posed on the taxpayer that he cannot make a payment voluntarily during the course of any proceedings or subsequently. Yes, during the course of any proceeding he can make the payment and he can get reduce his the burden of penalty. Absolutely agreed, but not during the course of search. Because during the course of search जब आपकी अमाउंट डिटरमाइन नहीं है और आप मुझसे प्रेशर करके अगर पैसा भरवा रहे हो या मैं वॉलंटरी भर रहा हूं, तो it is quite obvious that that voluntary payment is under some pressure in most of the cases. I'm not saying in all the cases, but in most of the cases. And what is the harm? अगर ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने ये बोला कि आप सर्च कंक्लूड होने के बाद भर दीजिए वॉलंटरी पेमेंट, आपकी टीम जब निकल जाती है, why when your team is there you make a voluntary payment? Nobody will do that. Because they themselves are not clear what is their liability. Admit भी कर लेते हैं तो लेस परसेंटेज है, बट मेजॉरिटी ऑफ द परसेंटेज वही है जहाँ पे प्रेशर से भराए जाते हैं. एन नंबर ऑफ इंस्टेंसेज आर देयर. इट इज़ नॉट सिंगल इंस्टेंस, देयर आर एन नंबर ऑफ इंस्टेंसेज जहाँ पे सर्च की ड्यूरेशन में जो भी पैसे भरवाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशर से भरवाए जाते हैं. इन्होंने एक चीज़ और भी लिखी, ये भी लिखा कि जब आप DRC 03 करते हो तो क्लाइंट का लॉगिन होता है SSC का, उससे आप करते हो. सर मेरे पास ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे क्लाइंट के लॉगिन को यूज़ करके उसी के सामने लॉगिन करा के उससे कोवर्शन से पेमेंट कराया गया है. सो इट इज़ नॉट अ केस कि उसके लॉगिन से पेमेंट हुआ तो दैट बिकम्स वॉलंटरी. एंड वेयर इज द सिस्टम और वेयर इज द फैसिलिटी इन द पोर्टल दैट DRC 03 के अलावा मैं कोई पेमेंट कर सकता हूँ विच विल बी डीम्ड टू बी अ अंडर प्रोटेस्ट पेमेंट. मुझे कंपल्सरी DRC 03 से करना है. सो इफ यू विल से कि DRC 3 से जो भी पेमेंट हुआ सब वॉलंटरी है, सो देयरफॉर आई बिलीव दैट दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. नाउ पैरा 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट सेज इट इज क्लैरिफाइड दैट देयर मे नॉट बी एनी सर्कमस्टांस नेसेसिटिंग द रिकवरी ऑफ टैक्स ड्यूज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च or inspection or investigation. However, there is no bar on the taxpayer for voluntarily making the payment on the basis of ascertainment of their liability of non-payment, short payment, or any other liability. The tax officer should, however, inform the taxpayer regarding the provisions of voluntary tax payment through DRC 03. Friends, मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग के हिसाब से पैरा 4
डज नॉट मेक एनी सेंस। ये बोल रहे हैं कि हम रिकवरी नहीं करेंगे, रिकवरी नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च और सीजर और इंस्पेक्शन, बट क्लाइंट को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एसएससी को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो चाहे तो वॉलंटरी पेमेंट कर सकता है। मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया कि वॉलंटरी पेमेंट सर्च की ड्यूरेशन में क्लाइंट जनरली मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता, ही ऑल्सो नीड्स टू असरटेन, डिटरमाइन हिज लायबिलिटी एंड देन मेक द पेमेंट। सो दे आर वन साइड दे आर सेइंग रिकवरी नहीं करना चाहिए, इट शुड नॉट बी नेसेसिटेड। एट द अदर साइड वो कह रहे हैं कि वॉलंटरी पेमेंट आप कर सकते हो, लेकिन टैक्स ऑफिसर उनको इन्फॉर्म करेगा कि आप जो पेमेंट DRC 3 से कर रहे हो वॉलंटरी पेमेंट है। अनफॉर्चुनेटली दिस मे बी रिटर्न, दिस सर्कुलर और इंस्ट्रक्शन हैज बीन इशूड विद गुड स्पिरिट, बट हाउ इट विल बी यूज्ड बाय द ऑफिसर्स, दैट इज क्वेश्चनेबल एंड सर्टनली आई हैव माई ओन डाउट्स। एंड लास्ट में पैरा 5 में लिख रहे हैं कि सारे प्रिंसिपल कमिश्नर को ये ध्यान रखें कि अगर कोई भी कंप्लाइंट मिली है किसी भी टैक्स पेयर की कि वहाँ पे फोर्स और कोअर्शन से किया गया, तो उस ऑफिसर के अगेंस्ट में इमीडिएट इंक्वायरी होनी चाहिए और उसकी रॉन्ग डूइंग अगर कोई है तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ लेना चाहिए। सो दिस इज वेयर दे हैव अग्रीड टू व्हाट द ऑनरेबल कोर्ट हैज सेड। सो फ्रेंड्स, ये इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने इशू किया, दिस इंस्ट्रक्शन हैव थ्री लेग्स आई वुड से। वन, दे आर सेइंग कि कोई भी वॉलंटरी पेमेंट या DRC 3 से पेमेंट होता है वो वॉलंटरी पेमेंट है, वो एसएससी के लॉगिन से होता है, यू कैन नेवर से दैट इट वाज पेड अंडर कोअर्शन। देन दे आर सेइंग 79 के हिसाब से हमारे पास रिकवरी की पावर्स हैं, इसलिए एडजुडिकेशन होने के बाद हम रिकवर कर सकते हैं, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च और इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन इट शुड नॉट बी नेसेसरेटेड, इट मे नॉट बी नेसेसरेटेड कि आप कलेक्शन या रिकवरी करें, लेकिन टैक्स पेयर भर सकता है। So that means indirectly they are conveying कि taxpayer is open, he voluntary can pay, so that is the catch कि अगर आप ये गली रखते हो तो ऑफिसर जो है वो किसी भी तरीके से आपसे पैसे भरवा सकता है, तो स्टिल दैट इशू इज गोइंग टू कंटिन्यू टू बी देयर फॉर फ्यूचर ऑल्सो। एंड थर्ड लिंब इज जहाँ पे उन्होंने, थर्ड लेग है कि जहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई कंप्लेंट आती है तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। सर, हम जिस सिचुएशन में भी हैं, कौन सा एसएससी ऐसा रहेगा जिसके यहाँ सर्च हुई है, अंडर प्रेशर उससे पैसे भरा लिए गए हैं, और वो कंप्लेंट फाइल करेगा उन्हीं ऑफिसर्स को जिन ऑफिसर्स ने सर्च वारंट दिया था और जिन ऑफिसर्स के पास वो DRC 3 गया है। सो देयर हैज टू बी अ फैसिलिटी ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेंट। आप सिस्टम बना दीजिए कोई कि आपको कोई कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो आपके जो सर्च ऑथराइजेशन नंबर है या कोई नंबर है उससे कनेक्ट करके ही कैन फाइल अ कंप्लेंट, एंड देन यू ऑल्सो मेक रिस्पॉन्सिबल द ऑफिसर्स की व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन ऑन दोज कंप्लेंट्स, बट दैट इज, दिस इंस्ट्रक्शन इज साइलेंट ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि भूमि एसोसिएट के ऑर्डर को लेके दिस इंस्ट्रक्शन हैज बीन इशूड, बट पार्शली दे हैव फॉलोड द directions of the court and partially they have tried to convey कि even during the search or seizure the person is at liberty to make the voluntary payments. So therefore वहाँ उस extent तक मुझे ऐसा लगता है कि this circular or this instruction is not in line with what the honorable court has said. I hope I have made myself very clear. I still would say that I am not too much convinced because law को reiterate कर दिया गया है इस instruction में, नथिंग बियॉन्ड दैट एक्सेप्ट कि वो कंप्लेंट की बात और कंप्लेंट पे एक्शन और डिसिप्लिनरी एक्शन की बात की गई है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्ट्रिक्ट डायरेक्शन हो किसी अथॉरिटीज़ को या किसी सबऑर्डिनेट्स को। देयर इज़ नो डायरेक्शन इशूड टू एनीवन, इट इज़ मियरली द लॉ विच इज़ reiterated. With this, friends, I am thankful to each one of you for giving me the patience hearing. Thank you very much.